जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक होंगी उसी के बारे में आप लोग को बहुत ही जरूरी सूचना आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी सूचनाएं आती हैं, तो सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के ही माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड से संबंधित और पीएनपी कार्यालय संबंधित पल पल की अपडेट यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं एग्जाम डेट को लेकर के मैंने 2-3 दिन पहले एक ऑडियो पीएनपी सचिव जी का एक ऑडियो अपने चैनल पे डाला था, जिसमें एक प्रशिक्षु से और सचिव जी से बातचीत हुई है। उसमें सचिव जी ने कितनी दादागिरी से उस प्रशिक्षु से बात की है आपकी परीक्षा तिथि को लेकर के, जबकि प्रशिक्षु अपने जगह पे 100% सही है। प्रशिक्षु कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। प्रशिक्षु का काम है अपनी परीक्षा, अगर उसका सेमेस्टर पूर्ण हो गया है तो उसकी परीक्षा तय समय पे हो। अब बार बार प्रशिक्षु वही बात कह रहा है कि उनकी जो सेमेस्टर है, उनका सेमेस्टर है पूर्ण हो चुका है और उसकी परीक्षाएं कराइए, मगर इस पे सचिव जी दादागिरी दिखा करके बात कर रहे हैं। और जैसे लग रहा है कि ये जो बैठे हैं ये सरकार इन्हीं के हाथ में है, सब कुछ इन्हीं को करना है। और यहां तक कि सबसे बड़ी बात है 19 बैच को यहां तक बोल दिया है कि 19 बैच हमेशा परेशान ही रहेगा। सचिव जी ये जान लीजिए 19 बैच जब तक शांत बैठा है तब तक बैठा है, नहीं तो अभी कोरोना नहीं होता ना तो आपके उसी पीएनपी गेट के सामने इतने ज्यादा प्रशिक्षु इकट्ठा हो जाते मेरी एक बात कहने पे कि आपको हर हालत में डेट शीट जारी करनी पड़ती। 18 मार्च का धरना तो सचिव जी को याद होगा, एक दिन धरना करने से आपकी ये हालत हो गई। तो ये सोच लीजिए जिस दिन कोरोना कम हुआ उस दिन आपको खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलेगी पीएनपी कार्यालय पे। जो आप बच्चों से इतनी दादागिरी दिखा के बात करते हैं, जबकि बच्चा सही है, और आप कहते हैं आपको प्रमोट कब किया गया, उनका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कब किया गया उसकी बात करते हैं। एक साल अगर एक सेमेस्टर में बैठा कर रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षु की है, तो आप अगले सेमेस्टर की पढ़ाई क्यों करा रहे थे? जब प्रमोट करा देते तब कराते, तब तक तो आप फर्स्ट सेमेस्टर को ही आपकी पढ़ाई करानी चाहिए। अब इस समय थर्ड सेमेस्टर 19 बैच वालों का सबका थर्ड सेमेस्टर पूर्ण हो चुका है, अब फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही है, तब बच्चे थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की मांग नहीं करेंगे। इतना मूर्ख हो गए हो सचिव जी, इतना मूर्खता से बात करते हो बिना तर्क संगत के, समझ में नहीं आता। आप इतने बड़े पद पे हैं, आप कैसे एक आम प्रशिक्षु से आप बात कर रहे हैं? आपको कम से कम सोचना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं प्रशिक्षु के बारे में कि 19 बैच हमेशा परेशान ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। 19 बैच अपना हक के लिए लड़ सकता है, आपके पीएनपी का घेराव कर सकता है। बस चुप है 19 बैच का प्रशिक्षु, तो इसलिए चुप है कि इस समय कोरोना का भयावह स्थिति चल रही है, इसी वजह से चुप है। और जिस दिन सचिव जी इस तरह सुन लीजिएगा, जिस दिन कोरोना कम हुआ उस दिन आप अपने गेट पे ताला मारने के लिए तैयार रहिएगा। पूरे प्रदेश से प्रशिक्षु इकट्ठा होंगे, और जो प्रशिक्षु मेरी बात सुन रहे होंगे, अगर आप अपनी परीक्षा चाहते होंगे तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या धरना रखा जाएगा आपकी परीक्षा को लेकर के। तो क्या आप इकट्ठा नहीं होंगे? पीएनपी सचिव जी को दिखाएंगे नहीं, जैसे उन्होंने बात किया जितनी दादागिरी से सचिव जी। अगर ऐसा हुआ तो देख लीजिएगा, जैसे ही कोरोना कम होगा वैसे ही तुरंत एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसी सचिव जी के गेट के सामने, और उनको हर हालत में परीक्षाएं आपकी हर हालत में करानी पड़ेंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सबसे बड़ी बातें कही गई हैं कि 15 मई तक, ठीक है, 15 मई तक
कोई भी परीक्षाएं कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षाएं 15 मई तक नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि इस समय कोरोना की भयावह स्थिति है। आप सभी देख रहे हैं जगह जगह, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद कल जो है आदेश दिया था कि 5 शहरों में, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में, कानपुर में लॉकडाउन लगाने के लिए, मगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा गया था कि पंचायत चुनाव को रद्द कर दीजिए, मगर रद्द नहीं किए, मगर यहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, समझ में क्या कर रहे हैं। एक तो पहले चुनाव रद्द नहीं करेंगे और दूसरी बात लॉकडाउन लगाएंगे। अब लॉकडाउन लगाने की बात की गई है तो यहाँ पे सरकार कह रही है अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, स्थिति धीरे धीरे ऐसे सामान्य कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनमानस की नुकसान होती है, जो ठेले वाले होते हैं बेचारे कहाँ जाएंगे। ये भी कहना एक तरीके से सही है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो बेचारे जो प्रयागराज में मैंने देखा है, प्रयागराज में जो ठेले वाले होते हैं बेचारे डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे। ये भी इनका भी कहना एक तरीके से सही है। मगर जो भी आप भी प्रशिक्षु, जो लोग आप लोग हैं या आपके बगल के लोग हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सभी लोग सुरक्षित रहिए। आपकी परीक्षाएं होंगी 15 मई के बाद, ठीक है। 15 मई को एक समीक्षा बैठक की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि स्थिति क्या है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया जाएगा कि अब इस समय की स्थिति क्या है, क्या आगे परीक्षाएं कोई कंडक्ट कराई जा सकती हैं कि नहीं कराई जा सकती हैं। अगर 15 मई के बाद दोस्तों, 15 मई की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर कहा जाता है कि अब स्थिति सामान्य की ओर है, तो तुरंत 15 मई के बाद अगर कहा जाता है तो 16 मई को ही पीएनपी सचिव जी के सामने बैठा जाएगा और कहा जाएगा कि आज ही अब आप हर हालत में यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट जारी कीजिए। हर हालत में आप परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो यहां से एक भी प्रशिक्षु हटेगा नहीं। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे कुछ भी कर लो, मगर हटेगा नहीं। प्रशिक्षु को आपने कहा क्या है, हमेशा तुम लोग हमेशा परेशान रहोगे, तब प्रशिक्षु आपको दिखाएगा, परेशान नहीं रहेगा। और जो आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं ना, आने वाली वैकेंसी में हर हालत में प्रशिक्षु शामिल हो करके दिखाएगा, क्योंकि एक एक बैच 19 बैच का प्रशिक्षु, एक एक बैच, एक एक बच्चा, एक एक हमारा छोटा प्यारा भाई बहन जागरूक है। बस इसलिए नहीं कुछ बोल रहा था कि आपने आश्वासन दिया था कि आपकी परीक्षाएं जल्द हो जाएंगी, मगर 19 बैच को यह नहीं पता था, हमारे छोटे प्यारे भाई बहन को। मैं पहले से कहता आया हूं, ये पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, ये अपने बात पे कभी भी अडिग नहीं रहते हैं। आज तक जो भी इन्होंने कहा होगा, कभी भी अपने समय से कोई काम नहीं किया इन्होंने। चाहे किसी भी सेमेस्टर की बात ले लो, चाहे किसी भी बैच की बात ले लो, ये 17 बैच से परेशान थे, 18 बैच आया तो उससे भी परेशान थे, 19 बैच आया है तो उससे भी परेशान है, और पता नहीं तब इनको सचिव कौन बना दिया, किस लिए बैठे हैं। ये चीज नहीं समझ में आता है कि सबके लिए परेशानी होते रहता है। समय से एग्जाम नहीं करा पाते हैं, समय से इंटर्नशिप नहीं करा पाते हैं, पता नहीं ये कैसे कॉलेजों को गवर्न कहते हैं, कैसे क्या करते हैं कि ये समय से परीक्षाएं नहीं करा पाते हैं। 2 साल का कोर्स 4 साल में, 3 साल में पूरा करवाते हैं। ये चीज नहीं समझ में आती है। इस समय तो मान लो कोरोना है, चलो इस समय कोरोना मान लेते हैं, मगर इनसे जब प्रशिक्षु कह रहा है कि आप डेट शीट जारी कर दीजिए, जब थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है, जब थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 6 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कहां गलत है प्रशिक्षु? आपसे अपने हित की तो बात कर रहा है। अगर कह रहा है कि आप डेट शीट जारी कीजिए, तो आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं 2 महीना पहले, 3 महीना पहले डेट शीट जारी कर दें, क्यों नहीं जारी करेंगे? जब उसका सेमेस्टर पूर्ण हो गया, 6 फरवरी को इसका सेमेस्टर पूर्ण हो गया, तो ये क्यों नहीं कहेगा कि डेट शीट जारी कीजिए? आप भांग पी के बैठे हैं कि नहीं कहेगा? हर एक प्रशिक्षु कहेगा डेट शीट जारी कीजिए। और सचिव जी सुन लीजिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से, जिस दिन कोरोना का प्रकोप कम हुआ,
उस दिन 19 बैच को झेलने के लिए तैयार रहिएगा और 19 बैच एक विशाल धरना प्रदर्शन के साथ पीएनपी गेट के सामने आएगा और आपको झुका के रहेगा। आपको हर हालत में डेट शीट इसके एग्जाम के लिए जारी करना पड़ेगा। और 19 बैच को भी मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर ये समझ लेना जैसे कोरोना कम हुआ और आप सभी ने सहयोग नहीं दिया और आप पीएनपी कार्यालय पे इकट्ठा नहीं हुए अपनी परीक्षा कराने के लिए मांग को लेकर के, और अभी से पीएनपी सचिव जी को नहीं अवगत कराया गया कि हमारी भी परीक्षा करानी है, यानी कि आप लोगों की भी परीक्षा करानी है। सचिव जी इतना ध्यान में रखिए, आपकी भी परीक्षा करानी है, अभी भी बाकी है, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा बाकी है, करानी है। नहीं तो जैसे स्थिति सामान्य होगी सचिव जी तुरंत कह देंगे अरे अभी तो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद से हम तुम्हारा एग्जाम कराएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आप सभी को अभी से पीएनपी सचिव जी को बार बार अवगत कराना पड़ेगा कि सचिव जी परीक्षा देखिएगा थर्ड सेमेस्टर की भी करानी है, लेट ना हो। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं। अगर सामान्य स्थिति होती है तो पीएनपी पे धरना दिया जाएगा, तो क्या आप समर्थन करेंगे हमारा कि नहीं करेंगे? अगर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अपने एक एक प्रशिक्षु तक इस बात को पहुंचाइए, हमारी इस आवाज को एक एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए, जिससे कि हर एक प्रशिक्षु को पता चल सके कि पीएनपी सचिव जी ने 19 बैच के हमारे प्यारे भाइयों बहनों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था। और सचिव जी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, अगर उनके बारे में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मगर सचिव जी से मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन के लिए इस तरह का वर्ड यूज करेंगे और उनकी परीक्षाएं समय से नहीं कराएंगे। आज अगर थर्ड सेमेस्टर इतना डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका दोष पूरा का पूरा पीएनपी सचिव जी को जाता है और 19 बैच के भी कुछ बच्चों को भी जाता है जिन्होंने प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं सभी 19 बैच के और जो चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो, सभी लोग इस मेरी आवाज को, इस वीडियो को अपने एक एक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए, अपने एक एक भाई बहन तक पहुंचाइए कि जिस दिन एक विशाल धरने का आयोजन किया जाए, पीएनपी पे खड़ा होने के लिए 1 इंच की जगह ना बचे और पीएनपी सचिव जी को हर हालत में आपकी डेट शीट जारी करनी पड़े। नहीं तो ये समझ लीजिएगा यूपी बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद से आपका बहुत सारे एग्जाम होते चले जाएंगे, फिर आपका एग्जाम हो चुका, आपका बंटाधार हो चुका, आप आने वाली वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। तो हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित पल पल की अपडेट और सबसे पहले अपडेट हमारे ही द्वारा आप लोग को दी जाती है। बाकी आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।